धन्यवाद। वर्तमान मुख्य अतिथि श्रीयुक्त जानकी वल्लभ पट्टनायक को अनुरोध कर अभिभाषण सभा सभापति बंधु वरेंद्र बाबू, उपस्थित अध्यापक विश्वरंजन, अध्यापक कानून गो एवं पुस्तक प्रणेता सुभाष बाबू को गौरव भाव जाने व्यक्तिगत भाव में केवल नुहे प्रबंध लेखारू सांबादिक भाव में प्रबंधिक भाव में निबंधक भाव में भल रूपे जानी गोटे कथा से जहाँ अनुभव करती अकाट्य जुक्ति बल तथ्य साहाय्य चमत्कार शैली से उपस्थापित करती। ये गुणटी क्वचित लेखक मान भर देखा जाए। जहाँ से लिखिं जो प्रबंध लिखिं जो विषय से कहवाक चाहती जो मैंने लेखा पाठ कर समस्ते भल भाव हृदयंगम कर सी जड़े विभक्त लेखक पांडित्य अच्छी गवेषणा अच्छी खाली मनरू से केवल कहती ना एवं जहाँ कहती प्रमाण साहाय्य प्रतिपादित करने से चेष्टा करती। से दृष्टि ये गोटे नूतन बही वर्तमान से लिखिं गीत गोविंद 22/5 एवं ये पुस्तकटी आपण मैंने समस्ते पाठ करेंगे आशा करुँच एवं ये पुस्तक चर्चा हवा दरकार। खाली आज जो मैंने श्रोता उपस्थित अच्छा भर नुहे समस्त ओडिशार गुणी लोक मान भितर पंडित लोक मान भितर यार चर्चा हवा दरकार। तीनोटी कथा से मूल भी प्रतिपादन करने चेष्टा कर गोटे हूँ गीत गोविंद जहाँ सब गीत गोविंद पुस्तक बोली कहुए गीत गोविंद बोली जहाँ लोग जानती से गीत गोविंद जयदेव नाम से वर्णित हो सब जयदेव नुहे जयदेव से पूरा नुहे ता भीतर अनेक लेखा पर आसी बसी जयदेव संपूर्ण गीत गोविंद जयदेव नुहे ये प्रथम कथा। द्वितीय कथा से कहते जयदेव बंगलार बोली जो षड्यंत्र होता जो मैंने कहते से अत्यंत भूल जयदेव ओडिशा। तृतीय कथा से कहते जयदेव होती बौद्ध। तीनोटी कथा भितर द्वितीय कथाटी मुझे संपूर्ण एकमत अर्थात जयदेव बंगला नुहति जयदेव ओडिशा। जो समय प्रोफेसर सुनीति कुमार चैटर्जी आर्तवल्लभ वक्तृतामाला देवाक आसते यही गृह 3 दिन से भाषण देते ओडिया भाषा ओडिया साहित्य संपर्क में अति चमत्कार गवेषणा प्रसूत भाषण क्वचित से गोटे भाषण शुणी से गोटे कथा कहते जार प्रबल प्रतिवाद होता से कथाटी हूँ जयदेव बंगलार लक्ष्मण सेन सभा कहते सी ओडिशा नथिले एवं तापर से विषय एत युक्तितर्क है भारतवर्ष एत लेखा बाहर एत प्रमाण दिगला वर्तमान
प्रोफेसर सुमित कुमार चैटर्जी से उक्ति को कहीं उद्धार करना मु जेतु जाने कारण मु थोड़े दिन दिल्ली में से संपर्क में कहबार सुजोग मुझे से बहुत विशिष्ट व्यक्ति भारत वर्ष उपस्थित था कलिकतार मुझे ये दुईटी सभा देखी बहुत बंगला अध्यापक बंगाली थिले सेठी सेमाने केबे प्रतिवाद करना जयदेव ओडिशार नुहति बंगला प्राय गुणित हो गला केवल कलिकता जन अध्यापक तार प्रतिवाद करथिले कि से पर अनुभव करे से जहाँ कहते ठीक न कारण बहु विशिष्ट बंगाली अध्यापक सुकुमार सेन को भली लोक से प्रमाणित कर सारी जयदेव बंगला नुहति जयदेव होती ओडिशा से जो जयदेव केंदुड़ी मेला ना जयदेव मेला गोटे बंगला हुए सी केवल अल्प दिन धरी आरंभ कर 19 शताब्दी पूर्व से मेला फेला किसी नाला से अजय नदी कूल जो केंदुड़ी बोली गोटे गाँ से गाँ नाला नुआ गाँ तार ना दि जाए केतेक व्यक्ति जयदेव बंगलार बोली प्रमाणित करने जयदेव उत्सव प्रतिवर्ष पालन कर प्रमाणित हो गला जयदेव बंगलार नुहति और सर्व भारतवर्षर सर्वत्र सबुठी पंडित मान ग्रहण कर जयदेव होती ओडिशा केन्दुबिल ग्राम से जन्म होते तेणु से विषय मुझे भावुँ बादानुवादर कौन स्थान ना कारण कौन बंगदेशीय प्रसिद्ध लेखक व कवि से कथा सुमित कुमार चैटर्जी से विषय कहीं उत्थापन कर जाने जे जयदेव बंगला से कथार पूर्णच्छेद पड़ जाइए मो मतरे एवं जयदेव बर्तमान ओडिशार बोली सर्वजन ग्राह्य ये जयदेव जहाँ से गीत गोविंद जहाँ लिखाई से सब जयदेव नुहे तृतीय से जो कहते जयदेव होती बौद्ध सहज जान बौद्ध धर्मर से होती अनुसरणकारी ए विषय मु संपूर्ण भाव में एकमत हो पारे कन्विन्स हो पारे एक कहला बेले मुझर लेखार जो भाषा जो सब तत्व से उत्थापन कर जो तथ्य उत्थापन कर भाव से युक्ति बाढ़ी से सबूर मु भूयसी प्रशंसा किंतु मुझे एकमत हो पारे भोल्टेयर भाषा रे तुम्हें जहाँ कौच मु तार विरोध करुच्ची किंतु तुम कहबार अधिकार को जदि किए विरोध करने को चाहे प्राणपणे बाध्य करी प्राणपणे मु तार बाधा देवाई चेष्टा करी मुझे तो कथार एकमत नुह कि सी जहाँ कहते से कथार बहुत तात्पर्य अच्छी और गांभीर्य अच्छी समस्ते से जो अध्ययन करने दरकार से प्रथम जो अध्यापक विश्वरंजन कहले मुझे अपेक्षा कर संपर्क में तर्क आरंभ हो ये संपर्क में पुणी लेखा आरंभ हो तर्क आरंभ हो मुझे संपर्क में सहित एकमत से संपर्क में तर्क आरंभ हो एवं युक्ति करा प्रथम कथा हूँ जगन्नाथ बौद्ध बुद्ध जगन्नाथ बुद्ध भर किसी सन्देह नहीं किंतु मोर कहवा कथा जगन्नाथ खाली बुद्ध नु जगन्नाथ बुद्ध ए किसी कथा ना कारण जगन्नाथ को बौद्धावतार भाव में कल्पना कर जहाँ शारदा दास कथा कहते शारदा दास कथा कहते बंगलार केते कवि रमाई पंडित भी जड़े कवि थे सी को लिखिले नवम मूर्ति देहरी जगन्नाथ रूप धरी जलधीर तीरे कला बास माने जगन्नाथ नाम धरिक नवमूर्ति नवमूर्ति धरी मान नवम अवतार बौद्ध अवतार जगन्नाथ रूप धरिक से शारदा दास जी कहते जगत जनक को से उद्धार निमंते जगत जनक को से उद्धार निमंते बौद्ध रूप में विजय अच्छी जगन्नाथ जगन्नाथ बौद्ध रूप में विजय कर ग्रहण कर समस्ते बुद्ध भाव में ग्रहण कर प्रच्छन्न बुद्ध भाव में ग्रहण कर जगन्नाथ को बुद्ध जे जगन्नाथ नुहति कि जगन्नाथ बुद्ध जगन्नाथ
ଜିନ ଜୈନ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତାଙ୍କୁ ଭୈରବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ମହାଭୈରବ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ଭୈରବୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦିଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ, ତଥାପି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାମାନେ ଶାକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅବିଳସିତ ଦେବତା, ଶୈବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅବିଳସିତ ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅବିଳସିତ ଦେବତା, ଯେଉଁମାନେ ଗଣପତିଙ୍କର କରନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅବିଳସିତ ଦେବତା। ସୌର, ଗାଣପତ୍ୟ, ଶୈବ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ନ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ ତର୍କରେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଯୁକ୍ତି କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ତୁମେ ଏତେ ମନ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ସଂସାରର ଯେତେ କାମ ଅଛି ତମ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସମୟ କଟେଇବା ଉଚିତ, ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଥିଲେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିଥିଳାର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଥିଲେ, ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କବାଟ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଷ୍ଟୋରି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମିଥିଳା ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କବାଟ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କବାଟ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ, ରହିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଜି ବଳପୂର୍ବକ ତୁମ କବାଟ ତୁମେ ପକେଇଦେଲ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିନ ଯେ ତୁମେ ମୋର ଅଧୀନ, ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୌଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଉତ୍ପାଦ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ସେ ସମସ୍ତ ଅବତାରର ପ୍ରଧାନ ଦେବଦେବୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏକ ସମନ୍ୱୟ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥିଲା, ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ରଖାଗଲା ସିଂହାସନ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଦେଶରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହା ସେ କହିଲେ, କାରଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେଟା ରଖାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର କ'ଣ ଯିବାର ନିଷେଧ ଅଛି? ଶୈବଙ୍କର ଅଛି, ଶାକ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସୌରଙ୍କର ଅଛି, ଗାଣପତ୍ୟଙ୍କର ଅଛି, ଅଗ୍ନିପୂଜକ ପାର୍ସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେତେକ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକି ବିରୋଧ କଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ପାର୍ସୀକି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ସୀମାନେ ଅଗ୍ନିପୂଜକ, ପାର୍ସୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କେତେ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଲେନି, ସେ ଅଲଗା କଥା, ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ କିଏ ଯିବ? ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିଲେ, ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ମୋଟ ଉପରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର କବି, ଜୟଦେବ ଓଡ଼ିଶାର, ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଦ୍ଧ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସେଥିରେ ଶିବ ଶକ୍ତି
विष्णुकर देह रखा जाइए भाव जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। तेणु आम जगन्नाथ को भारत वर्षर सर्वधर्मर प्रतीक भाव में ग्रहण। जयदेव जो गीत गोविंद लिखिं से बौद्ध हिसाब से लिखिं कि वैष्णव हिसाब से लिखिं से विषय विचार्य एवं से विषय अधिक तर्क एवं युक्ति हवा दरकार। सुभाष बाबू कहते सी होती सहजजान पंथार जड़े भक्त थे। सहजजान पंथा से ग्रहण करते। सहजजान पंथार अन्य नाम हूँ वज्रजान। वज्रजान पंथा से ग्रहण करते। वज्रजान पंथा से ग्रहण करते। सहजजान पंथा ग्रहण करते। अन्य समय वैष्णव धर्म गोटे रूप था जोटा को सहजिया वैष्णव धर्म भी कह। जो दिन चोड़गंगदेव वैष्णव हेले एवं गंगवंशर स्थापन कले से दिन ठारू से जगन्नाथ मूर्ति को विष्णु वैष्णव मूर्ति रूप में वैष्णव विष्णुकर प्रतिमा भाव में पूजा करने को आरंभ कले। एवं रामानुज जे थे प्रधान आराध्य आचार्य ये आनिले एवं रामानुजंकर प्रवर्तित उपासना अनुसार जगन्नाथ उपासना है एवं विष्णु भाव में से दिन जगन्नाथ प्रचारित है। एवं ये पर्यंत जगन्नाथ को विष्णु रूप में वर्तमान करा जो मैंने चाहिए बौद्ध भाव में करें बुद्ध भाव में करें से शैव भाव में कहली समस्त जी जहाँ चाहिए करें। शिख मैंने जो ग्रंथ निर्भर करती जो मान कौन मूर्ति पूजा विश्वास ना ग्रंथ ही हूँ मूर्ति धर्म एवं ग्रंथ को से मानती से जगन्नाथ को उपासना करते। ग्रंथ बोली मानिले जगन्नाथ पाखे से मुंड नई जाए। आसाम शंकर देव से नामगर प्रचलन करते भागवत ग्रंथ सी रचना करते। से कहते ये ग्रंथ हूँ तुम सब तुम्हें कौन सी मूर्ति पाखे मुंड नयम ना। देवकांत बड़ुआ जी थे कांग्रेस सभापति मैंने प्रधान पंडित व्यक्ति सी थे मत कहले आम भारत वर्ष सत्य कह मुझे ग्रंथर उपदघात जहाँ कह जाए भल भाव अध्ययन अध्ययन करनी केतोटी पद्यानुवाद देखी भल भाव से कर सर्वोपरि ये गोटे नूतन उत्कृष्ट ग्रंथ एवं समाज रे विद्या चर्चा यह बहुत खराब लगे से दृष्टि अभिनंदन जनाऊँगी। आपण मैंने एत समय धरी आम कथा शुणुंट से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।